दोस्तों नमस्कार, बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मोदी सरकार ने बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक मारे हैं। अपने फैसले और निर्णय से कितने ही बार इस देश के लोगों को चौंकाया है और हतप्रभ किया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब एक बार फिर उसने नोटबंदी के मामले में न केवल सुप्रीम कोर्ट को चौंका दिया है, बल्कि आम लोगों के लिए मोदी सत्ता का जवाब हैरान करने वाला है, हतप्रभ कर देने वाला है। ऐसा क्या है इस जवाब में? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि एक हलफनामा दाखिल करके नोटबंदी की वजह सरकार बताए। और ये दो सवाल क्या थे? पहला सवाल था इसके कानूनी पक्ष को लेकर, यह कानूनन कितना सही है। और दूसरा सवाल था कि नोटबंदी को लेकर क्या तैयारी की गई थी और किस तरीके से इसे अमली जामा पहनाया गया था। और दोनों ही जवाब जो मोदी सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं, वह हैरान कर देने वाला है, हतप्रभ कर देने वाला है। क्योंकि अब तक तो लोग यही परफॉर्मेंस कर रहे थे, या अब तक पूरी मीडिया यही कह रही थी कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन कल जब शपथ पत्र प्रस्तुत करके बताया गया कि इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, आरबीआई से सलाह मशविरा हो रहा था, और एक टेक्निकल बात भी इस शपथ पत्र में कही गई है कि नोट के डिजाइन बदलने को लेकर आरबीआई और सरकार के बीच लंबे समय से बात चल रही थी, और इसी डिजाइन को बदलने के लिए ही नोटबंदी किया गया है ना। हैरान करने वाली बात। अब तक तो लोग कहा, यही चर्चा थी कि किसी को मालूम नहीं था, देश के प्रधानमंत्री ने खुद यह निर्णय लिया था, यह उनका मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन जिस तरीके से पत्र में बताया गया कि नहीं, यह तो पूरा एक कवायद था। और शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि पूरी तैयारी के साथ नोटबंदी की गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरी तैयारी के साथ नोटबंदी की गई थी? यदि पूरी तैयारी के साथ नोटबंदी की गई थी तो इसमें 70 से अधिक संशोधन कैसे हुए? लोगों की परेशानी क्यों बढ़ गई? एटीएम से रुपए क्यों खत्म हो रहे थे? किस तरह की तैयारी थी कि लोगों को लाइन में मरना पड़ा? 150 से अधिक लोग मर गए। बैंक कर्मचारी तक परेशान हुए, देर रात तक उन्हें काम करना पड़ा। और इस तनावपूर्ण माहौल में कितने ही बैंक कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई और कुछ लोगों की तो मृत्यु तक हो गई। ऐसी तैयारी क्या केंद्र सरकार और आरबीआई ने सोची थी? यकीनन इस पर निर्णय तो अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। 24 तारीख को जब इसकी सुनवाई होगी तो वे प्रतिवादियों को इस शपथ पत्र के आधार पर किस तरह से सवाल पूछने का इजाजत देते हैं या इस मामले को पटाक्षेप कर देते हैं। लेकिन अभी भी पहला सवाल का जवाब सरकार ने गोल गोल दिया है या घुमा फिरा कर दिया है। पहला सवाल था इसके कानूनी पक्ष को लेकर, जिस पर सरकार ने कहा है कि कानूनी पक्ष को जानने की कोशिश न की जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। वह पहले भी करते रही है, यह अकादमिक बताते रही है और कहा इस अब क्योंकि मामला बहुत पुराना हो गया इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को जानना जरूरी है। ऐसे समय में जब शपथ पत्र में जो तथ्य आए हैं वह हैरान करने वाले हैं कि कैसे इतने लंबे तक कवायद चल रही थी और कैसे लोगों को मरना तक पड़ा था। यह किस तरह की तैयारी थी? देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ करती है, कैसे निर्णय लेती है। दूसरी तरफ जो सबसे दुखद घटना है कहा जाए या दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कहा जाए कि स्टार्टअप कंपनियां
लगातार फेल होते जा रही है, जिसमें जिन स्टार्टअप कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार ने ने जिस तरीके से परसेप्शन गढ़ा था वह क्या अब खत्म हो गया। उस परसेप्शन का कोई मतलब नहीं था। पेटीएम समेत 5 जो बड़े स्टार्टअप कंपनियां थी उसके शेयर डूब गए, लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन स्टार्टअप को लेकर अभी भी जिस तरह की बातें कही जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, क्या वह हैरानी भरा नहीं है। पेटीएम, नायका, पॉलिसी बाजार, दिल्ली वाली, जोमेटो, ये 5 स्टार्टअप कंपनियां हैं। और इसे जब शेयर बाजार में उतारा गया, आईपीओ किया गया, तो क्या कुछ सोचा गया था वह बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। इसी तरीके से आईपीओ में उतरने वाले एलआईसी को लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, और कहा तो यहां तक जा रहा है कि एलआईसी को तो जानबूझकर बेचने के लिए सरकार षड्यंत्र कर रही है। ऐसे कितने ही आरोप हैं। ऐसी परिस्थिति में जब शेयर बाजार कल फिर एक झटके में नीचे आ गया और लोगों के पैसे डूब गए, तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में महंगाई क्या और बढ़ेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत लगातार गिरते जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में जब खुद सरकार ये मानने लगी है कि दुनिया में जो मंदी चल रही है उसका असर भारत में होने लगा है, तो यकीन मानिए कि आने वाले दिन और भी कठिन होंगे। नौकरी और झटके में लोगों की चली जाएगी। अमेरिका में तो कितने 1.5-2 लाख लोगों की नौकरी चली गई, और अमेरिका सरकार ने साफ कह दिया है कि 15 दिन के अंदर दूसरी नौकरी का जुगाड़ कर ले, नहीं तो यह देश छोड़ दे। इस तरह के हालात जब पूरी दुनिया में बन रहे हैं, देश में मोदी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा देखना होगा। धन्यवाद।